मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित मां विंध्यवासिनी मंदिर भारत के प्रमुख और जागृत शक्तिपीठों में से एक है। मां विंध्यवासिनी की उत्पत्ति की कथा श्रीमद् भागवत पुराण और दुर्गा सप्तशती से जुड़ी है। जब द्वापर युग में पाप का नाश करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के कारागार में माता देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया, तो उसी समय गोकुल में यशोदा के गर्भ से योगमाया देवी दुर्गा का अवतार ने जन्म लिया। भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए वासुदेव जी ने बाल कृष्ण को यशोदा के पास पहुंचा दिया और यशोदा की नवजात कन्या योगमाया को लाकर देवकी की गोद में रख दिया। जब कंस को 8वें बच्चे के जन्म की सूचना मिली तो उसने उस कन्या को मारकर पटकना चाहा। जैसे ही कंस ने उस कन्या को पछाड़ना चाहा, वह उसके हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई। उन्होंने दिव्य रूप धारण कर कंस को चेतावनी दी, मुझे मारने वाले का जन्म गोकुल में हो चुका है। इसके बाद देवी अंतर्ध्यान होकर विंध्याचल पर्वत पर आ स्थापित हुईं। इसी कारण इन्हें विंध्यवासिनी, विंध्याचल पर वास करने वाली कहा गया। भारत के अधिकांश शक्तिपीठों में सती के शरीर के अंग गिरे थे, जैसे नयन, हस्त आदि, लेकिन विंध्याचल ऐसा स्थान है जहां देवी किसी अंग के गिरने से नहीं बल्कि स्वयं पूर्ण रूप में प्रकट होकर निवास करती हैं। इसलिए इसे पूर्ण शक्तिपीठ माना जाता है। विंध्याचल में 3 प्रमुख देवियां एक त्रिकोण के रूप में विराजमान है, जिसकी परिक्रमा का अत्यंत विशेष धार्मिक महत्व है। मां विंध्यवासिनी महालक्ष्मी का प्रतीक। मुख्य मंदिर मां काली खो महाकाली का रूप। मां अष्टभुजा पहाड़ी महासरस्वती का रूप। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब विंध्याचल पर्वत का अहंकार बढ़ रहा था और वह सूर्य का मार्ग रोकने लगा था, तब महर्षि अगस्त्य ने इसे नियंत्रित किया। देवी के यहाँ वास करने से इस पर्वत की पवित्रता और महिमा अमर हो गई। नवरात्रि के दौरान यहाँ देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। नवरात्रि में मां का रोज अलग अलग रूपों में श्रृंगार किया जाता है। कामाख्या मंदिर की तरह विंध्याचल को भी अघोर और तंत्र साधना के लिए अत्यंत सिद्ध स्थान माना जाता है।